दया का परमेश्वर। प्रियो, आज का हमारा विषय है द गॉड ऑफ मर्सी। प्रियो, परमेश्वर हम पर वास्तव में दया करता है। हमें इस बात को सीखने और जानने की आवश्यकता है। हम सब परमेश्वर की दया चाहते हैं। आज जब लोग महामारी से पीड़ित हैं, हर एक जीवन में समस्या है, बेरोज़गारी है, हताशा है, निराशा है, हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने चिल्ला रहा है, परमेश्वर दया करिए, परमेश्वर हमें ये दीजिए, परमेश्वर हमें वो दीजिए। हम बहुत सी बातें मांगते हैं और स्पेशली परमेश्वर की दया के लिए हम सभी प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। लेकिन हम कितनी दया दूसरों पर दिखाते हैं। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने पहाड़ पर उपदेश दिया, पहाड़ी उपदेश के नाम से इसको जानते हैं। मत्ती 5 उसके 7 पद में वो कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ब्लेसड आर द मर्सीफुल, फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। हम मर्सी चाहते हैं, दया चाहते हैं, लेकिन दूसरों पर दया नहीं करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम सब परमेश्वर की दया के पात्र हैं। और परमेश्वर चाहता है कि जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में मनन करते हैं, जब हम स्वयं दूसरों पर दया दिखाते हैं, पक्षियों पर दया करते हैं, जानवरों पर दया करते हैं, इंसानों पर दया करते हैं, गरीब, लाचार, मोहताज, हर एक के जीवन में जब दया करते हैं, प्रभु हमारे इस कार्य से बड़ा प्रसन्न होता है और वो हम पर भी दया करता है, हमारे जीवन में खुशहाली देता है। और तभी हम प्रार्थना प्रभु से कर सकते हैं अपने जीवन में दया पाने के लिए कि प्रभु हम पर दया करिए। वो हम दया नहीं दिखाते और हम दया चाहते हैं। प्रियो, हमें हताश, निराश, मोहताज लोगों के ऊपर दया दिखानी है, हमें ज़रूरतमंदों के ऊपर दया करनी है, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है। उसने हमें यही सिखाया है, हमें बताया है। परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों 2 उसके 4 पद में, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। प्रियो, जब हम पापी थे, जब हम भटके हुए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हम पर दया की अपने बड़े प्रेम से। प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। प्रिय, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया। उसका न्याय हम देखें, परमेश्वर न्यायकारी भी है। और ये न्याय है कि उसने जो सज़ा हमें मिलनी थी अपने बेटे को दी, जिससे कि हम जीवन पाएँ और आनंद करें। वो पक्षपात नहीं करता है दया के संबंध में। हर एक धर्मी, अधर्मी, सबके ऊपर वो अपना मेह बरसाता है, हर एक के जीवन में दया करता है। और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने पापों को छोड़कर, पापों से, गुनाहों की सज़ा से बचकर प्रभु के पास आए। हर एक की सज़ा वो माफ़ करने के लिए तैयार है। कब? जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु हमें बचाने के लिए तैयार है। प्रभु हमेशा अपनी दया हम पर दिखाता है। वो आज भी अपनी बाहें फैलाकर, मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु विश्राम देना चाहता है, आराम देना चाहता है, खुशहाली देना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसमें आनंद करे। वो हमारे दुख से दुखी होता है। वो दुष्ट को कभी नहीं चाहता कि दुष्ट मर जाए, बल्कि वो चाहता है कि दुष्ट तौबा करे, प्रभु के पास आए और आनंद करे। भजनकार कहता है, भजन 103 उसके 11 पद में, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवों पर हमेशा प्रबल रहती है। आकाश पृथ्वी के ऊपर हम देख सकते हैं कितना ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हर एक उसकी डरवों के ऊपर, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में बनी रहती है। प्रियो, एक बात हमें समझने की आवश्यकता है, अनुग्रह और दया के बीच में एक अंतर है। अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर मुझ पर ऐसी आशीषें बरसाते हैं जिनके मैं लायक नहीं हूँ। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, परमेश्वर अपनी आशीषें, जिसके मैं लायक नहीं हूँ, जिसके मैं योग्य नहीं हूँ, जिसके लिए मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, परमेश्वर ने वो चीज़ें, वो आशीषें मुझे दी हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रियो, हम लायक नहीं हैं उसके मुक्ति पालें, उद्धार पालें, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, दया का अर्थ है परमेश्वर मुझ पर दंड नहीं देते जो मुझे मिलना चाहिए।
जो मेरे लिए दंड है परमेश्वर उसको माफ़ कर देते हैं। तो अनुग्रह और दया में ये एक छोटा सा फ़र्क हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वो दिया है जिसके हम लायक नहीं हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और जो दंड हमें मिलना चाहिए परमेश्वर ने वो दंड हमारा माफ़ किया है, वो हमें नहीं देता है। वो दंड उसने अपने ऊपर ले लिया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, जिससे कि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। प्रियो, परमेश्वर दया का धनी है, दया का परमेश्वर, द गॉड ऑफ मर्सी। हमें प्रभु को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, उसके पास आने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं बल्कि उसने घोषणा की है इस बात के लिए कि दया करने वालों को विशेष प्रतिफल मिलेगा। ये घोषणा की है, उन पर दया की जाएगी। जब हम दया नहीं करते हैं तो हम कैसे दया की प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे हमें दया मिल सकती है। प्रियो, ये बात हमें जानने की आवश्यकता है। हम जानते हैं बाइबल में नेक सामरी की कहानी सभी लोग जानते हैं। एक अच्छा सामरी वह होता है जो अपने पड़ोसी पर दया करता है, जो अपने पड़ोसी से प्यार करता है, अच्छा व्यवहार करता है। और हम देखते हैं कि कैसे हम इस संसार में परमेश्वर की दया को बांट सकते हैं। भूखे को भोजन खिलाकर, गरीबों को कपड़े पहनाकर, बीमारों की सेवा करके, जेल में जो कैदी हैं उनको सुसमाचार सुनाकर, विधवाओं और अनाथों की सुधि लेकर, दुखियों के दुख में सहभागी होकर हम परमेश्वर की दया दिखा सकते हैं। प्रिय, वास्तव में प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, बल्कि जब हम पापी थे, जब हम भटके हुए थे, प्रभु ने पहले होकर हमसे प्रेम किया है। और वो चाहता है, वो दया का परमेश्वर द गॉड ऑफ मर्सी चाहता है हम सब उसके पास आएँ और आनंद करें, खुशहाल रहें। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें और उस दया के परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दें, जिससे कि हम सदा उसमें आनंदित रह सकें। प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया के लिए। तू वास्तव में दयालु पिता है प्रभु। तूने हम पर अनुग्रह किया है, जिसके लायक हम नहीं थे वो चीज़ें तूने हमें दी हैं। और प्रभु, तूने दया दिखाई है कि जो दंड हमें मिलना चाहिए उससे भी हमें बचाया है। हाँ प्यारे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि हम दंड से बच सकें। लेकिन ज़रूरी है कि हम तेरे पास आएँ और तेरे उस प्रेम को समझ सकें, जान सकें और तेरी दया को प्राप्त कर सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।